सूर्य सेन और उनकी पलटन। भारत की आजादी में समाज के हर तबके का योगदान रहा है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें कुछ बच्चों ने अपने गुरु के साथ मिलकर देश के लिए बलिदान दिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। अंग्रेजों की गिरफ्त में जकड़े भारत ने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होने की ठान ली थी। हर ओर से अंग्रेजों भारत छोड़ो के स्वर तीव्र होने लगे थे। देश पर बलिदान होने वाले क्रांतिकारी युवाओं और किशोरों के आदर्श बनने लगे थे। मातृभूमि की स्वतंत्रता का स्वप्न हर नेत्र में था। यह कहानी भी ऐसे ही स्वप्न की है, जिसकी शुरुआत किसी प्रदर्शन या हिंसा से नहीं, बल्कि एक पाठशाला से हुई। सन 1930 में बंगाल एक अमिट इतिहास लिख रहा था। चटगांव, वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश में स्थित है, कि एक पाठशाला में मास्टरदा विद्यार्थियों को देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले अमर बलिदानी खुदीराम बोस की बलिदान गाथा सुना रहे थे। कक्षा में सन्नाटा पसरा हुआ था। मास्टरदा की जुबान से निकलते हर शब्द से विद्यार्थी ऐसे बंधे हुए थे जैसे पतंग से डोर बंधी हो। कुछ देर बाद एक बच्चे ने मास्टरदा से पूछा, मास्टरदा, क्या उन्हें डर नहीं लगा? मास्टरदा ने बच्चे की ओर ध्यान से देखा और गर्वपूर्ण मुस्कुराहट से कहा, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं वे डरते नहीं, बल्कि गर्व का अनुभव करते हैं। मास्टरदा का उत्तर सुनकर कक्षा के हर विद्यार्थी में मानो एक अजब सा जोश और जुनून भर गया। सभी मन ही मन सोच रहे थे, खुदीराम बोस ने इतनी कम उम्र में इतना साहसी कार्य कैसे किया? काश अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने के लिए हम भी कुछ कर पाते। हमारे देशवासियों और हमारे माता पिता को हम पर कितना गर्व होता। ऐसा सोचते हुए सभी लगभग एक साथ ही बोल पड़े, मास्टरदा, हम भी अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने हमारे खेलने के मैदान तक को हथिया लिया। आज ही हम उन्हें अपने मैदान से दूर भगाएंगे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, सिर्फ मैदान से ही क्यों? उन्होंने तो पूरा देश ही हथिया रखा है। हम सब मिलकर उन्हें पूरे देश से बाहर भगाएंगे। शांत कक्षा में कोलाहल मच गया। मास्टरदा ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, शांति बनाए रखो। तुम सब इस विषय पर और गहराई से सोचो। कल की कक्षा में हम इस पर गंभीरता से पुनः चर्चा करेंगे। ऊपर से शांत तो सभी हो गए, पर सबके मन में जैसे तूफान उमड़ रहा था। रोज पाठशाला जैसी ही समाप्त होती, गांव के कई सारे लोग मास्टरदा से अपनी अपनी परेशानियां बताने के लिए पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते। कोई कहता कि अंग्रेजों ने उनकी झोंपड़ी तोड़ दी, किसी की बेतहाशा पिटाई की जाती थी, किसी से कर के नाम पर उसका सब कुछ छीन लिया जाता था। सन 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। फिर भी अंग्रेज कलकत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि चटगांव से कलकत्ता की दूरी ज्यादा नहीं थी। इसलिए कलकत्ता के प्रत्येक क्षेत्र पर नजर रखने और व्यावसायिक दृष्टि हेतु चटगांव सबसे उपयुक्त स्थान था। इसी उद्देश्य से अंग्रेज चटगांव में अपनी छावनियां धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। इसके लिए आए दिन कभी कोई मैदान तो कभी किसी की जमीन मार पीट कर जबरदस्ती उससे छीन ली जाती थी। झुनकू, नरेश, टेकरा, देबा, जीबौन, हिमांशु रोज ही पाठशाला से जाते हुए ये सब देखते थे, परंतु कभी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उस दिन सबके चेहरों पर तूफान से पहले की शांति पसरी हुई थी। झुनकू और टेगरा ने तो लौटकर खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन कक्षा में मास्टरदा ने जैसे ही कहा, चलो अपनी किताबें निकालो, हरिपत ने खड़े होकर कहा, मास्टरदा, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जो देश के काम न आए। पहले हमें अपने देश को इन गोरों के चंगुल से छुड़ाना है, अपने देश को आजाद होते हुए देखना है, और जीवन शेष रहा तो पढ़ भी लेंगे।
मास्टर दा थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सभी से शाम को अपने घर आने के लिए कहकर चले गए। छुट्टी के बाद सभी जब उनके घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। वहां निर्मलता, जो कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आए थे, टेगरा के बड़े भाई लोकनाथ बल, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वडेदार, अंबिका चक्रवर्ती आदि चटगांव के कई प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुफिया मीटिंग कर रहे थे। मास्टर दा, जिनका असली नाम सूर्यसेन था, वे सभी को कुछ समझा रहे थे। बच्चों को देखते ही सूर्यसेन ने सभी से उनका परिचय कराते हुए कहा, आओ बच्चों, तुम्हारा सभी से परिचय कराता हूँ। हम सब भारत माँ के सैनिक हैं। हमारे कोई नाम नहीं, यहाँ हम सभी बराबर हैं। हमारे दल का नाम भारतीय गणतंत्र सेना है। हमारी योजना सर्वप्रथम चटगांव पर पूर्ण आजादी प्राप्त करने की है। तभी झुनकू उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोल उठा, परंतु हमारी योजना है क्या? सूर्यसेन ने कहा, पहले तुम सभी को सारी बातें गुप्त रखने की तथा संपूर्ण समर्पण की शपथ खानी होगी। सभी ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। शपथ की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सूर्यसेन ने धीमी आवाज में अपनी योजना के बारे में बताना प्रारंभ किया। हमें एक साथ 5 जगहों पर हमला करके कब्जा करना है। पहला, नांगलकोट रेलवे लाइन, जहां से कलकत्ता होते हुए सभी रेलगाड़ियां आती जाती हैं, ताकि हमले वाले दिन कलकत्ता से कोई सैन्य सहायता न आ पाए। दूसरा, टेलीग्राफ ऑफिस, ताकि फोन द्वारा ना तो किसी को सूचित किया जा सके और ना ही कोई सहायता मंगाई जा सके। तीसरा, पुलिस लाइंस, वहां हम ब्रिटिश पुलिस को अंदर ही कैद कर देंगे। चौथा, यूरोपियन क्लब, जहां सभी अंग्रेज अधिकारी रोज शाम को इकट्ठा होते हैं। उन्हें भी वहीं एक जगह पर बंधक बनाना होगा, ताकि वह ब्रिटिश आर्मी के साथ एकजुट होकर किसी योजना को कार्यान्वित न कर पाए। अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण, ब्रिटिश कंटोनमेंट, जहां से हमें अंग्रेजों का असलहा लूटकर उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना है। हम अपनी योजना 18 अप्रैल को रात 10 बजे कार्यान्वित करेंगे और योजना संपन्न करने के बाद हम ब्रिटिश कंटोनमेंट पर ही वापस इकट्ठा होंगे। रात में गोली की आवाज से सिपाही चौकन्ने हो सकते हैं। हमारे पास असलहा भी काफी कम संख्या में है और वो भी मस्कट। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो हम गोली ना चलाएं, परंतु इसके लिए हमें और भी साथियों की जरूरत होगी। तभी शांति ने कुछ सोचते हुए कहा, मास्टर दा, हमारे ऐसे कई साथी हैं जो हमारी तरह ही देश को आजाद कराना चाहते हैं। क्या हम उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं? सूर्यसेन ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, परंतु तुम्हें गोपनीयता का ध्यान रखना होगा। तुम सब अभी छोटे हो, इसलिए कल से तुम सभी का प्रशिक्षण भी प्रारंभ होगा। कुछ ही समय में 54 बच्चों का दल तैयार हो गया। प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका था। आखिर 18 अप्रैल की रात भी आ गई। सभी रात 9 बजे इकट्ठा हुए और योजना के अनुसार 5 स्थानों पर कब्जा करने के लिए 5 अलग अलग समूह में एक दूसरे से विदा लेकर रवाना हो गए। रेलवे लाइन तोड़ दी गई थी और टेलीग्राफ ऑफिस भी ध्वस्त किया जा चुका था। सब कुछ योजना अनुसार ही हो रहा था कि अचानक बहुत बड़ी मुसीबत का पता चला। कंटोनमेंट से सिर्फ 303 राइफल्स मिली। उनकी गोलियां नहीं और बिना गोलियों के बंदूक का कोई अर्थ नहीं था। दूसरा यह कि किसी को भी ज्ञात नहीं था कि उस दिन गुड फ्राइडे था और इसकी वजह से सारे अंग्रेज क्लब से जा चुके थे। अब सारे अंग्रेज अफसरों को अलग अलग उनके घरों पर बंधक बनाना असंभव कार्य था। एक तरफ तो असलहा नहीं था और दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर कभी भी हमला कर सकते थे। सूर्यसेन खतरा भांप गए थे। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को
कंटोनमेंट पर इकट्ठा किया और तिरंगा झंडा फहरा दिया, परंतु तब तक अंग्रेज सेना हमला कर चुकी थी। सूर्य सेन के दल के पास सिर्फ 60 मस्कट और गोलियां थीं। फिर भी बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से लड़ते रहे। सूर्य सेन बच्चों को वहां से किसी तरह बचाकर ले गए और पास के ही जलालाबाद के पहाड़ी जंगलों में जाकर छिप गए। तब तक उस समय के क्रूर अफसरों J.R. जॉनसन और असनुल्लाह खां को उनके बारे में पता चल चुका था। उनके पास 303 राइफल्स के अतिरिक्त अत्याधुनिक हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे। उन्होंने जंगल में जाकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। टेकरा, नरेश, आनंद, जिबौन, बिधु, रजत, गणेश आदि कुछ बच्चे अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और कुछ को सूर्य सेन किसी तरह बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। 1933 में सूर्य सेन पकड़े गए और 12 जनवरी 1934 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। यह हमला अंग्रेजों पर सबसे योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमलों में से एक था। अंग्रेजों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बिना पर्याप्त संसाधन के कुछ बच्चे उनकी सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था की धज्जियां उड़ा सकते हैं। चंद बच्चों और उनके मास्टरदा की हिम्मत ने लंदन तक अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थी। झुनकू, हरिपद, सुबोध, फकीर, विनोद आदि जिन्हें उनके मास्टरदा ने अपनी जान पर खेल कर बचाया था, उन्होंने 17 साल बाद 1947 में अपने देश को आजाद होते हुए देखा। ये बच्चे छोटे जरूर थे, लेकिन नादान नहीं। इनमें देशभक्ति की भावना उतनी ही थी जितनी किसी बड़े क्रांतिकारी में हो सकती थी। अगर उन्हें कंटोनमेंट में 303 राइफल्स की गोलियां मिल गई होती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। सूर्य सेन और उनकी बच्चों की पलटन ने अपने जज्बे से भारत की तस्वीर बदलने की कोशिश की और बहादुरी तथा देशभक्ति की नई मिसाल कायम कर दी।